नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे दीपावली के पहले बड़े सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। एक ऐसे नक्षत्र का और दिन का संयोग बन रहा है कि इसमें दिवाली पूर्व खरीदारी, नए व्यापार के आरंभ, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, नए कार्यों के आरंभ के लिए बहुत ही पुण्यदायक तिथि प्राप्त हो रही है। भारतीय ज्योतिष तथा धार्मिक क्रिया पद्धति में पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठ नक्षत्र के रूप में माना जाता है। राजा नक्षत्र के रूप में संज्ञा प्रदान की गई है। आखिर में क्यों? तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनिदेव है और देवता है देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में इस नक्षत्र में दोनों ग्रहों का फल प्राप्त होगा। एक धर्म का कारक है, धार्मिकता का कारक है, शिक्षा का कारक है, विश्वविद्यालय संस्थानों का कारक है, मंदिर का कारक है, मस्जिद का कारक है, चर्च का कारक, अर्थात सभी पवित्र वस्तुओं का कारक ग्रह है। दूसरी तरफ शनिदेव न्याय के कारक है, धर्म के कारक हैं, क्योंकि जब न्याय करेंगे तो धर्म हो ही कि अपने आप में। कर्म के कारक हैं, तो ऐसे में जब दोनों का फल प्राप्त होगा तो जीवन में सकारात्मक कर्म, सकारात्मक फल की बात होगी। क्योंकि नैसर्गिक कुंडली की बात करें तो जहां देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हो गए, दसम भाव के कारक शनिदेव, लाभ के कारक हो गए देवगुरु शनिदेव महाराज, तो भाग्य भी बृहस्पति के पास, कर्म शनिदेव के पास और लाभ भी शनिदेव के पास। तो अगर इन तीनों का समन्वय हो गया, भाग्य साथ दे, व्यक्ति का कर्म अच्छा हो जाए और उस कर्म का लाभ भी अच्छा मिल जाए, तो जीवन में कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। तो यही योग बनता है जब पुष्य नक्षत्र का योग बनता है। साथ ही साथ हमारे यशकृत्य का कारक ग्रह हो जाता है सूर्य। सूर्य जिसकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, उसके अंदर आत्मबल बहुत होता है। तो जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा हो, भाग्य अच्छा हो, कर्म अच्छा हो और कर्म का फल भी अच्छा हो, तो ऐसे में सुंदर संयोग का निर्माण होगा ही और व्यक्ति के जीवन में प्रगति होगी ही। इसी कारण से नारद पुराण में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धन, वैभव, कीर्तिवान तथा ऐश्वर्यवान होता है। तो मूल कारण यही है कि व्यक्ति का कर्म बहुत अच्छा होगा, और जब कर्म बहुत अच्छा होगा और फल भी अच्छा मिले तो ऐसे में सकारात्मक प्रभाव जीवन में होना ही है। क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र होता है, 8 अंक शनिदेव का होता है। तो यहां पर भी शनि प्रभाव ज्यादा हो गया, फल मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति का कर्म सकारात्मक हो जाता है। ऐसे में इस दिन कोई भी कार्य किया जाए, शुरुआत किया जाए, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत किया जाए, नए कार्यों का आरंभ किया जाए, नए व्यापार का आरंभ किया जाए, विद्या आरंभ किया जाए, साथ ही साथ स्वर्ण खरीदा जाए या पीली वस्तुओं का व्यापार शुरू किया जाए या विद्यालय संस्थान खोले जाए, धर्म कर्म से संबंधित कार्य किए जाए, मंत्रों के जप किए जाए, धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, उसके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र के 4 चरण है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस नक्षत्र की विशेषता बता रहा हूं। इस नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसमें प्रथम चरण का स्वामी जो है सूर्यदेव हैं। अब सूर्यदेव हैं, बृहस्पति हैं और शनिदेव हैं, तो सूर्य में अस्कृत मिल गई। दूसरा बृहस्पति का सकारात्मक धर्म के साथ कर्म हो गया, शनिदेव का मिक्स हो गया, तो व्यक्ति के जीवन में तेज का विकास होगा ही, ओजस्विता का विकास होगा ही। ऐसे में इस नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए फार्म भरे जाएं, सरकारी उपक्रमों से लाभ लेने के लिए फार्म भरे जाएं, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कार्यों के लिए प्रयास किए जाएं, तो निश्चित तौर पर उसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस लग्न में, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कीर्तिवान, ऐश्वर्यवान, धनवान, भूमि भवन वाहन का स्वामी होता है तथा सरकारी लाभ को प्राप्त करता है। अब बात आती है द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण का जो स्वामी होता है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध हो जाता है। अब
बुध, बृहस्पति और शनिदेव के प्रभाव मिल गया तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि हो, सकारात्मक सोच हो और कर्म अच्छा हो तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए द्वितीय चरण में अगर व्यापार की शुरुआत किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला आदमी जातक धनवान होता है, वैभववान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्धशाली तथा प्रगतिशील होता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला वाक्पट व्यक्ति होता है, बेहतरीन होता है। कारण है कि बुद्ध उसके वाक्पटुता के कारण माने जाते हैं। ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वह बहुत उत्तम है। इसी तरीके से तृतीय चरण की बात करें तो शुक्र हो जाते हैं। तो शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो दोनों गुरु बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव मिलेगा, साथ ही शनिदेव का भी प्रभाव मिलेगा। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के पास ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, सुख संपन्नता की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, ग्लैमर की प्राप्ति होगी। फिल्मी क्षेत्र से जुड़ा कर कार्य करता है व्यक्ति तो उसके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे चरण की बात किया जाए तो चौथे चरण का स्वामी ग्रह मंगल होता है और मंगल आप सब जानते हैं भूमि, भवन, वाहन का कारक ग्रह माना जाता है। सेना, सेनापति, सेनाध्यक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में इस नक्षत्र के चौथे चरण में, पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में यदि सेना से पुलिस बल या अग्नि संयंत्र या इलेक्ट्रॉनिक कोई बैंक कंपनी है उससे जुड़ा कार्य करना चाहते हैं, उससे जुड़ी नौकरी चाहते हैं या उससे जुड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो चतुर्थ चरण इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है, तेज होता है, जिद्दी होता है, हठी होता है, क्रोधी होता है, सेना में जाने वाला होता है, पुलिस बल में जाने वाला होता है, सेना का अधिकारी हो सकता है। ऐसे में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण के जो स्वामी हैं अपने आप में श्रेष्ठ फल प्रदायक माने जाते हैं। यह तिथि इस वर्ष कब प्राप्त हो रही है, सुंदर संयोग का निर्माण कब हो रहा है, यह इस वर्ष हो रहा है कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी तिथि को। सप्तमी तिथि के दिन शनिवार को 4 तारीख पड़ रहा, 4 नवंबर को 10:03 दिन में आरंभ होगा पुष्य नक्षत्र। अगले दिन 5 नवंबर को रविवार को 12:10 तक व्याप्त रहेगा। रविवार के दिन जब यह नक्षत्र प्राप्त होता है तो रवि पुष्य योग बोल दिया जाता है, सर्वार्थ सिद्ध योग बोला जाता है। रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है तो यह अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त हो जाता है किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए। दूसरी बात फिर आते हैं, यह जो है नक्षत्र व्यापार, वाणिज्य, सोना खरीदना, नए व्यापार के आरंभ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी के लिए, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए, कहीं भी कार्य कर रहे हैं तो उसके वही खाता की शुरुआत के लिए प्रॉपर्टी आज खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, पीली वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। ये इन सब चीजों के लिए आज बहुत अच्छा योग बना हुआ है। क्यों बना है इस दिन, क्यों ऐसा बना है? क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को परम सिद्धिदायक तिथि इस कारण भी है क्योंकि अहोई अष्टमी है और राधाष्टमी है। राधाष्टमी के दिन राधा जी की विशेष पूजा किया जाता है, मथुरा के राधा कुंड में स्नान किया जाता है और उनको उस दिन विशेष वरदान की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। तो माता लक्ष्मी स्वरूपा राधा जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा इस दिन। तो निश्चित तौर पर दिवाली से पहले यह सुंदर संयोग पुष्य नक्षत्र की इस दिन बनना यह एक अद्भुत संयोग है और लगभग 400 वर्षों के बाद यह योग बन रहा है। इस दिन कोई भी नया कार्य की शुरुआत किया जाए, शुभ कार्य करते हैं, रवि पुष्य सर्वार्थ सिद्ध योग में करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। यदि शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा, तो अगर अशुभ कार्य भी करेंगे तो उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो व्यसन नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, गलत संगत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्याज पर रुपया नहीं देना चाहिए, झूठा वादा नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री का अपमान इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका भी फल प्राप्त हो जाएगा तो जीवन में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाएगा। इस दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए धर्म, कर्म, यज्ञ अनुष्ठान करिए और शुभ
विचार रखते हुए शुभ कार्यों में आगे बढ़िए तो निश्चित तौर पर इसका फल आपको प्राप्त होगा। और पुष्य नक्षत्र की शुभता में वृद्धि के लिए आप ओम पुष्याय नमः इस मंत्र से समी की लकड़ी और पीपल की लकड़ी से अगर घर में हवन कर देते हैं तो उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन में धन धान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसी कामना के साथ हम अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।